नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है विच इज़ कॉल्ड आत्मकारका प्लैनेट, तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं आपकी कुंडली में, और अगर उसका 10वें घर से संबंध हो जाए तो हम किस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं, और उस प्लैनेट से रिलेटेड इन जनरल हमारी क्या क्या, एक होता है ना कि हमारा क्या पर्पज़ ऑफ लाइफ है, तो उन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि आत्मकार का मीन्स द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इन योर कुंडली। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपके एक होता है ना कि द प्लैनेट विच सिग्निफाइज योर सोल जर्नी, कि आपकी लाइफ का क्या पाथ है। और ऐसा भी देखा गया है बहुत से केसेस में, मैं कई लोगों को रेमेडी के तौर पे भी बताता हूँ। जैसे कई लोगों का काम बढ़िया नहीं चल रहा, या होता है ना लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को आपके जो भी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उसके सिंक में, या उस प्लैनेट की एनर्जी को यूज़ करते हैं, या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपको अर्निंग के या लाइफ का एक पर्पस मिलता है, तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, और आपको एक सुकून भी मिलता है और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। बिकॉज इन एनी वेज अगर हम बात करें तो इट रिवील्स द जर्नी ऑफ योर सोल, कि क्या आप डेस्टिन्ड हैं करने के लिए, क्या हायर नॉलेज आप सीख करके आए हैं। तो अब इस जन्म के अंदर हमारी एक ये ड्यूटी बनती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि मान लो जैसे आपका मंगल है फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, तो आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ हो सकती है कि इस तरह के लोग हों जिनको आपको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी हो। तो इस सेंस में अगर हम समझें, क्योंकि मंगल अब हमारा एक हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो हमें आसपास वालों को सपोर्ट करना है। दैट कैन बी एज अ सेवियर जो होता है, उस तरह से उनको गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जीज को देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये समझें कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लैनेट सन के बारे में। तो हर एक प्लैनेट के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो वो सोल कनेक्शन की हम लोग बात करेंगे। प्लस अब जैसे मतलब अगर सन की मैं बात करूं तो सन को इटसेल्फ आपके एक सोल का कारक माना गया आपकी कुंडली में। तो जहाँ पे भी आत्मकार का आपका सन अगर प्लेस्ड होगा कुंडली में, तो उस चीज़ के अंदर अगर मैं कीवर्ड की बात करूं उस घर से संबंधित, टू शाइन इन दैट जोन, दैट मीन्स कि जो भी उस घर के सिग्निफिकेंस हैं उसके अंदर आप शाइन कर सकते हो। और एक हो सकता है ना कि दूसरों से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्म करो, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और मेजरली अगर मैं बात करूं कि अगर इसका 10th हाउस से संबंध हो जाए आपके, तो एक होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हो गई, और लोगों के लिए राजा की तरह आपको आगे से लीड करना है, उस तरह का काम हो गया। प्लस गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए आपके, कोई ना कोई हायर पोस्ट को इस चीज़ से देखा जाता है, तो इस तरह की फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। और अगर मैं इन जनरल ऐसे आदमी के ट्रेड्स की एक बात करूं तो हाई मॉरल वैल्यूज़ हो गई, फैमिली वाइज बहुत ही एक होता है ना कि वैल्यूज़ वाली फैमिली को ये लोग बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं एक फादर की लीनिएज की रिस्पेक्ट करना, और हाई लीनिएज से आना, और उन चीज़ों को आगे लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना एक रॉयल्टी के साथ, वो इन लोगों की टेंडेंसी हो सकती है। और इनका एक जो मेन जो इनका होता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी ऐसी होती है कि किसी के अंडर में ये लोग काम नहीं कर सकते। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो गए, या कोई ना कोई एक हाई डिग्निफाइड पोस्ट पे रहते हैं। और एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा है बहुत से चार्ट में कि पिता की जो जवान होती है ना उसको कभी लेट डाउन नहीं होने देते, उस चीज़ को आगे मान के और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये लोग सोच सकते हैं। और इनके कहीं ना कहीं लाइफ में पिता की जबान का बहुत बड़ा एक अहमियत होती है, और उसको ये बहुत मान सम्मान देते हैं, ऐसा देखा गया है। इन लोगों का अगर मैं बेसिक ट्रेड्स की बात करूं तो बड़ा फोरहेड देखने को मिलेगा। सूर्य का तेज अगर लगन से हो जाए तो फिर आपको चश्मा भी लग सकता है, ऐसा देखा जाता है कम उम्र के अंदर। और जिस भी हाउस में आपका सूर्य आत्मकार का होके प्लेस्ड होगा, वहाँ से उस घर के सिग्निफिकेंस को आप अचीव करके नेम फेम भी अटेन कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और एक कमांडिंग एंड लीडरशिप आप लोगों की क्वालिटीज रह सकती है। तो अब क्या होगा कि जब भी इस तरह का प्लैनेट आपका आत्मकार का बन के आता है, दैट मीन्स कि आपको उस चीज़ से संबंधित जिन भी लोगों का सूर्य राहु के साथ हुआ, सूर्य केतु के साथ हुआ, या सूर्य उनका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा, तो उन लोगों की एनर्जी आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग रहेगी, और आपको सूर्य से संबंधित सिग्निफिकेंस से उनको लीड करना है, उनको मदद करनी है, या उनको अपलिफ्ट करना है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप उसकी हाईएस्ट जो भी एक वैल्यू है उसको अचीव करके आए हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू
पे बैक टू अदर्स और उनको हेल्प आउट करना उससे संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का आत्मकार का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मरकरी आपके चार्ट में होगा, तो मरकरी से हम कुछ एक चीज़ें समझें जो कीवर्ड में हर एक आप आज आत्मकारका के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये मरकरी का एक कीवर्ड बताया गया है। इस तरह से समझें, मरकरी मीन्स कि आप किस तरह से चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं, समझने की क्षमता हो गई, कितने सेंसिबल हैं आप उन चीज़ों को समझने के लिए। मरकरी आत्मकारका है तो गुड एट बिजनेस होगा ये लोग पीपल, कम्युनिकेशन में बढ़िया, मार्केटिंग में बढ़िया, बिजनेस में बढ़िया, स्टार्टअप्स के लिए बढ़िया हो गए, टेक रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें बढ़िया हो गया। और इनकी एनर्जी उन लोगों से सराउंडेड रहेगी जो जिन लोगों की कुंडली में बुध नीच का हो गया, बुध राहु साथ बैठे हैं, तो ये उनको बुध से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है उसमें अपलिफ्ट करने का एक माध्यम बनते हैं उनकी लाइफ में। और एक जो इन लोगों के खुद के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, वो है कि बुध इस तरह का प्लैनेट है कि जो दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है। एट टाइम्स ये लोग अपने वर्क प्लेस पे या अपने इर्द गिर्द जिनके साथ भी हैं उनसे, एक होता है ना कान के कच्चे लोग होते हैं सुनने से, हेयरिंग, क्योंकि कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो उसमें गलत विश्वास भी कर सकते हैं या अंधविश्वास भी कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें। और एक ओवर एनालिटिकल होते हैं, तो एनालिटिक हो गए, चूजी लोग हो गए, मस्त रहने वाले हो गए, तो एट टाइम्स गलत रिलेशनशिप में भी फंस सकते हैं या रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आपका लव रोमांस मांगता है लेकिन ये एनालिसिस पे चल रहे होते हैं। और अगर मैं इनसे संबंधित, अगर ये 10th हाउस से संबंध रख रहा है या इससे संबंधित आप लोग कोई काम करना चाहें तो हमेशा मैं आपको मरकरी से संबंधित बताता हूँ। ऑडिटिंग हो गई, न्यूमेरिकल रिलेटेड कोई काम हो गया, टैक्सेशन हो गया, या आपके तर्क वितर्क करना, आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो गया इन अ इंटेलिजेंट वे, नॉट फाइटिंग वे, और राइटिंग स्किल्स हो गए, तो कम्युनिकेशन हो गया। इस तरह से हम लोग ऑनलाइन कुछ अगर राहु का भी इम्पैक्ट आ रहा है तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। और एक हो गया ना जो लोग ये आपके आर्टिस्ट हो गए, मिमिक्री करना, दूसरों को कॉपी करना, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। प्लस आपके फनी या ह्यूमर वाले कोई आर्टिस्ट हो गए जो आजकल स्टेज प्रेजेंटेशन होते हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं लोगों के। देखिए शुक्र अगर आपको किसी भी तरह से कैमरे को फेस करा रहा है, शुक्र राहु, तो एक्सप्रेशन आपको बुध से ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और जिन लोगों को भी होता है ना कम्युनिकेशन में तकलीफ है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपकी राय लेके आगे काम करने के लिए आपके इर्द गिर्द होंगे। इस तरह से आपको उनको अपलिफ्ट करना है बुध से रिलेटेड सिग्निफिकेंस को अचीव करने में। अब हम लोग बात करेंगे मून अगर किसी का आत्मकार का हो, तो देखिए मून से संबंधित जो कीवर्ड्स हैं आत्मकार का में, वो हो गया आपका माइंड हो गया, हमारा मन हो गया, मून को जिससे रिलेट किया गया है। हमारा जो भी एक होता है ना कि हमारे चेंज इससे देखा जाता है, मोबिलिटी इससे देखा जाता है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और इससे संबंधित ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको लाइफ में मदर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिले, आपकी दादी का सपोर्ट मिल सकता है, तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मरकरी के लिए मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके फ्रेंड्स हो गए, मासी हो गई, मामा हो गए, आपकी बहन हो गया, उनका सपोर्ट मिल सकता है लाइफ में, या उनकी एनर्जी से आप सराउंडेड रहेंगे कहीं ना कहीं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, और आपको भी उनका सपोर्ट मिल सकता है। और मून के केस में अगर मैं बात करूं तो वो आपकी दादी हो गई, आपकी मदर हो गई, या कोई भी मदर तुल्य व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसको आपको इमोशनली सपोर्ट करना है और आपको वो कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे कीवर्ड्स की, वो हो गए चेंज एंड मोबिलिटी। दैट मीन्स कि अगर मून किसी का आत्मकार का है, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जगह चेंज होना। अगर वो प्लैनेट आपका दशा महादशा में एक्टिव हो जाता है, फिर तो ये चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं उस चीज़ से। मून हमारा लिक्विड मनी को भी डिनोट करता है, और जो भी हमारे जिस तरह से आपने देखा होगा ना, अमावस होती है, पूर्णिमा होती है, जो अप्स एंड डाउन से, फ्लक्चुएशन से, जिस तरह से चंद्रमा अपनी राशि को रेगुलर चेंज करता है, तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का आत्मकार का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मून बनता है, दैट मीन्स कि स्टॉक्स में हो सकते हैं ये लोग, मार्केटिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई। और अगर एफ्लिक्टेड है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि आपका रुझान, आपकी टेंडेंसी इस तरफ हो सकती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो भी पानी से इर्द गिर्द सराउंडेड कंट्रीज हो गई या प्लेसेस हो गई, उधर ये लोग सेटल होते हैं, या उस तरह की एनर्जी के पास अगर ये होते हैं, तो ये लाइफ में बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर इन सिंक विद दैट एनर्जी ऑफ दैट प्लैनेट, व्हाट योर सोल डिजायर्स फ्रॉम यू। तो उस तरह से आप लोग देखें। हाई इंट्यूटिव क्वालिटी, तो इस तरह से आप लोग देखेंगे, इमोशनल सेंसिटिव हो गए, हाई फ्लक्चुएशंस हो गए, इंट्यूटिव
एक क्वालिटी होती है इनकी, ऑल द मून एट्रीब्यूट्स यू कैन सी फ्रॉम हेयर। और मासेस का कनेक्शन हो गया, प्लस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मून हमारा आहार का भी कारण होता है। दैट मीन्स कि फूड हो गया, कुकिंग हो गई, फूड से संबंधित काम हो गया, क्लाउड किचन हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, राइस से संबंधित काम हो गया, चाहे आड़त का काम कर सकते हैं या राइस खाना पसंद हो सकता है इन लोगों को। और पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, और दूध से संबंधित हो गया, वाइट चीज़ से संबंध हो गया, प्लस क्रिएटिविटी हो गई, आर्ट फॉर्म हो गई, विद योर गुड इमेजिनेशंस हो गया। तो उस तरह से भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और दूसरों को सपोर्ट करना, हील करना, साइकेट्रिस्ट यहाँ से देखे जाएंगे, बिकॉज अब आपका मून हाईएस्ट डिग्री पे है। दैट मीन्स कि यू आर केपेबल इनफ कि आप दूसरों को उस चीज़ से उभार सकें। अगर कोई मेंटल ट्रॉमा में है या मेंटली इमोशनली आपसे सपोर्ट चाहता है तो आप उस चीज़ के लिए केपेबल हैं, बशर्ते अगर ये आपका ही मून एफ्लिक्टेड है तो आप डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ पे जा सकते हैं, जो कि एक क्वालिटीज़ कहूँगा या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हो गए कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक टेंडेंसी आपकी हो सकती है। और हो सकता है कि आपको ही साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की या काउंसलिंग की या एक होता है ना इमोशनल हीलर की ज़रूरत पड़े लाइफ में। तो इसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर जुपिटर किसी का आत्मकार का है, दैट मीन्स जुपिटर विद द हाईएस्ट डिग्री इन योर कुंडली हॉरोस्कोप। तो जुपिटर के लिए अगर कीवर्ड्स की बात करूं तो गुड फॉर्च्यून हो गया, एक हो गया ना कि मैक्सिमम एक्सपेंशन इन दैट जोन, जहां पे भी जुपिटर बैठेगा वहां पे बढ़ाने की बात करेगा। अगर छठे घर से संबंध हो जाता है तो मैं आपको कहता हूँ हेल्थ का ध्यान रखो। लीवर भी, फैटी लीवर हो सकता है, लीवर एनलार्ज हो सकता है, अगर एफ्लिक्टेड है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपका वजन बढ़ सकता है अगर लगन से रिलेटेड हो। देखिए नॉलेज विजडम सीकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया अगर आपका उच्च का होके बैठा है, दैट मीन्स कि आत्मकार का पावरफुल होके बैठा हो गया, तो हो सकता है चांसेस इस तरह के हों कि आप नॉलेज सीकिंग और ये हो, और आप एक होता है ना कि आपका जो एक लीथल वेपन है या योर नॉलेज कैन इम्प्रेस अदर्स इन लाइक हाईएस्ट डिग्री, यू कैन इम्प्रेस अदर्स। और आप बहुत ही एक तरह के कंसल्टेंट हो, सात्विक हो सकते हैं आप लोग, और आपके साथ लोगों को बात करके कनेक्ट होते हैं, मासेस को केटर कर सकते हैं, उस तरह की एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन आपको सेहत का, खान पान का, क्योंकि जुपिटर की टेंडेंसी क्या है, जुपिटर मेहनत नहीं करेगा, जुपिटर ज्ञान से ही करेगा। तो बैठे बैठे खाना करना आपकी सेहत भी खराब हो सकती है, क्योंकि जुपिटर चीज़ों को बढ़ा रहा है। तो हम उस तरह से उनको देखें, और जो भी इससे संबंधित हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, पार्ट्स हो गया, या इन जनरल फैट हो गया, तो उस पर कंट्रोल रखेंगे तो हम सेहत वाइज एक बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सेहत वाइज बेटर करेंगे तो अर्निंग पे ध्यान दे पाएंगे, और अकॉर्डिंगली हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सीकिंग कर सकेंगे, क्योंकि खाने की भी टेंडेंसी इन लोगों की ज़्यादा होती है। तो उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखें। और जुपिटर का जो एक सिग्निफिकेंस बताया गया है कि जिन लोगों को लाइफ में जिनका जुपिटर अब नीच का होके बैठा है उनकी कुंडली में या लोएस्ट डिग्री में, दैट मीन्स कि यू आर देयर टू गिव देम होप, फेथ, नॉलेज, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टीचिंग से भी इनको देखा गया है, और एक गाइडिंग फोर्स की तरह हो सकते हैं। और चांसेस ये हो सकते हैं कि आपके खुद के साथ भी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ब्राह्मण हो गया, कोई गुरु हो गया, कोई दादा हो गए आपके। तो इस तरह से हम रिलेटिव्स को और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी देख सकते हैं। और इन लोगों का हमेशा ये कहना होता है कि माई माइंड, माई नॉलेज इज़ माई लीथल वेपन एंड माई वे टू इम्प्रेस अदर्स। तो दूसरों को किस तरह से आप कर सकते हैं, अगर मैं इनकी सराउंडिंग्स की बात करूं तो एक होता है ना ज्ञानी लोगों से सराउंडेड हो गए, या जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ ये ज्ञान देने लग जाएं, उस तरह के इनके हो सकते हैं। और एजुकेशन एक इनका फोर्ट्रे हो गया, और एक होता है ना कि लॉजिक से ज़्यादा सब्जेक्टिव इश्यूज हो गए, बातें करना, चीज़ों को समझाना लोगों को, तो उस चीज़े से। और एक होता है ना कि आपने देखा हो कि लोग जिनकी वोकेबलरी बड़ी शार्प होती है, बढ़िया बोलते हैं, या ग्रामेटिकल जो एक नॉलेज होती है चीज़ों को बोलने की वो बहुत बढ़िया होती है। अगर मैं स्पीकिंग क्वालिटी की बात करूँ तो उस तरह से ये लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, और वो ये नॉलेज भी रखते हैं बैक ऑफ द माइंड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और इनके इर्द गिर्द लोग भी वैसे रहेंगे जो इनसे ज्ञान, जैसे ट्यूशन पढ़नी है अगर किसी को, तो इनसे गाइडेंस ले सकता है, और इनसे गाइडेंस लेने पे वो अपलिफ्ट भी हो सकता है और उस चीज़ में बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है। या पीएचडी के गाइड हो गए किसी के, उस तरह से भी देख सकते हैं। और बहुत ही सात्विक आहार, सात्विक विचार वाले ये लोग होते हैं, उस तरह से देख सकते हैं। और बाई चांस से आपकी कुंडली में 5th हाउस से संपर्क रख ले या केंद्र के हाउसेस से रख ले तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, बशर्ते कि आप उस प्लेनेट के सिंक में अपने डेली रूटीन को और उससे चलें। जैसे मैंने आपको एक बार जुपिटर के वीडियो में बताया था कि अगर 4th हाउस से संबंध हो रहा है या इनफैक्ट कहीं से भी हो रहा है, तो आप अगर ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रखते हैं अपनी बॉडी में, दैट मीन्स कि आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं,
या पार्क में जाते हैं सुबह सुबह तो आप एक बेटर ऑक्सीजन की सप्लाई ले रहे हैं, तो आपका जुपिटर मजबूत होता है कुंडली में, उस तरह से देख सकते हैं। अगर आप जॉगिंग करते हैं, मेहनत कर रहे हैं तो पसीना आपको आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने शनि के एट्रीब्यूट्स को ले लिया, तो आप उसको मजबूत कर सकते हैं। तो आप अगर किसी भी प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को या उसके सिग्निफिकेंस को के सिंक में लाइफ को जिएंगे तो उसके बेटर रिजल्ट्स को हम एक अपनी डेली रूटीन से भी विदाउट एनी रेमेडी सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी अचीव कर सकते हैं और खान पान से उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि अगर वीनस किसी का आत्मकार का है तो वीनस को देखिए आपके प्लेजर्स ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शुक्राचार्य को एक मृत संजीवनी का भी बताया गया, दैट मीन्स कि आपसे कोई बात करता है तो उसको एक हीलिंग प्रोसेस मिलता है, एक रीबर्थ, रिवाइव उसका माइंड हो सकता है। आप बहुत बढ़िया काउंसलर्स हो सकते हैं दूसरों को कंसल्टेंसी देने वाले। देखिए अब जुपिटर की बात करें तो वो एक होता है ना कि धार्मिक विचार हो गए, स्पिरिचुअलिटी हो गई, नॉलेज हो गया। और अगर वीनस की बात करूं, ये भी गुरु बताए गए हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल टर्म्स पे बताते हैं, जीवन शैली के हिसाब से बताते हैं, उस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। पीपल कैन बी इनटू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग एंड एट टाइम्स भोग विलास में भी जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपका एक्सॉल्शन में कहाँ पे बैठा है वीनस, तो वो देखा जा सकता है। और एक होता है ना लग्जरी ब्रांड्स को डिनोट किया जाता है, या पार्टी में गए तो आई कैची हो गए कि किस तरह का परफ्यूम लगा रखा है, किस तरह के ब्रांड्स पहनते हैं, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है। ये एक आपका आपके पहनावे से रिलेटेड है या आप स्टाइलिंग जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन इन जनरल हम लोग बात करें तो इनका चेहरा, इनका नूर, इनकी आंखें, क्योंकि शुक्र को आंखों से भी संबंधित बताया गया है। तो अगर मैं आंखों की बात करूं तो आंखों से इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल आइज तो है ही आपकी, आई मेकअप भी है, लेकिन फोर साइटेडनेस। तो अगर ऐसा इंसान कोई चीज़ों में इन्वेस्ट करता है तो उसकी दूरंदेशी बहुत बढ़िया होती है और उसके चांसेस ये बनते हैं, अगर एफ्लिक्टेड नहीं हो तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स उससे गेन के बन सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इनको समझ सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इससे संबंधित कुछ काम की बात करूं तो आप लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट हो गए, आयुर्वेदा हो गया, हीलिंग हो गया, पायलट हो गया अगर 10th हाउस से संबंधित है, लग्जरी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, या कोई ब्रांड आप लोग बिल्टअप कर सकते हैं, या चमकने वाली चीज़ का, ग्लिटरी चीज़ों के कपड़े का भी काम कर सकते हैं, दूसरों को स्टाइलिंग का कर सकते हैं, मेकअप, सलोन, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्ट वर्क हो गया, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और इनकी बहुत ही अट्रैक्टिव और एक होता है ना कि हाईलाइट ऑफ द पार्टी और एनी प्लेस दे गो बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, तो उस तरह से हम इस बात को देख सकते हैं। और जिन भी लोगों को एक होता है ना कि अब इसको आत्मकारका से जो कनेक्शन है उस पर अगर मैं बात करूं तो जिन भी लोगों को होता है ना ऐसा लगता है कि मैं इन्फीरियर हूं या मेरी पर्सनैलिटी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ, या तो उसको उभारने का काम हो गया, या आपको लग रहा है कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ जाके क्या करते हैं आप अपने फेस को अपलिफ्ट कर रहे हैं या उस पर कोई वर्किंग कर रहे हैं या मेकअप कराना है, दैट मीन्स कि यू आर अपलिफ्टिंग योर पर्सनैलिटी इन अ वे। तो वो भी एक कारक है इसका, उस तरह से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर मार्स किसी का आत्मकारक होता है, दैट मीन्स कि मार्स को अगर मैं आपके सिग्निफाई करूं कुछ की वर्ड से, एनर्जी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, एंगर मैनेजमेंट हो गया, इफ़ एवरीथिंग इज़ बैलेंस, तो वो देख सकते हैं। और जिस भी आदमी, जो भी इर्द गिर्द इनके लोग रहेंगे वो इस तरह के रहेंगे, क्योंकि अब मार्स है तो आपके अंदर हिम्मत ज़्यादा है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है दूसरों को एज अ सेवियर सेफ गार्ड करना। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे ऐसी टेंडेंसी होगी कि आप उनको मदद करें, उनको गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें, वो यहाँ से देख सकते हैं। हनुमान चालीसा करते हैं तो आप इसका और ज़्यादा बल, एक होता है ना कि आप और ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ऑप्टिमम। दे आर, इस तरह के लोग जो होते हैं वो नेचुरली, उनमें हिम्मत काफ़ी होती है, कुकिंग के स्किल्स होते हैं, स्पाइसी फूड बनाना, स्पाइसी तीखा खाना खाना, इन सब के हो सकते हैं। और अगर क्या होता है कि जिन भी लोगों को अपनी बॉडी से संबंधित, क्योंकि मार्स को हमारा देह, हमारा शरीर भी, दैट मीन्स कि उसमें अगर कुछ निखारना है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे आउटकम को अचीव कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप जिम जा रहे हैं क्योंकि बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जिम ट्रेनर्स हो गए आपको, तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को निखार रहे हैं, उसको एक शेप अप कर रहे हैं जिस तरह से आप लोग चाहते हैं कि मेरी बॉडी बिल्ड हो, वो देखा जा सकता है। प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, कंपिटिटिव स्पिरिट हो गई, वो देखी जाएगी, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में हो सकती है। फिटनेस हो गई, एक होता है ना कि आप किस तरह से फाइट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, किस तरह की वो स्पिरिट है आपकी, वो मंगल से देखी जा सकती है। और यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी जॉब हो गए, जैसे आपकी फैमिली में भी ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, फाइटिंग एट द बॉर्डर, दैट मीन्स दे आर प्रोटेक्टिंग यू, कि आप चैन से अपने
देश में रह सकें, सो सकें, और वो आपके लिए हर वक्त तत्पर बॉर्डर पे तैनात हैं कि कोई भी आप पे परेशानी आए तो उसके लिए पहले वो लोग खड़े हैं, और उसके लिए लॉजिक भी आप रखते हैं, और इलॉजिकली भी अगर मुसीबत आ जाए तो बस ये है कि फाइटिंग फॉर यू, प्रोटेक्टिंग यू, उस तरह से भी देख सकते हैं हम इसको कि किस तरह से आपको सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली टेकिंग कमांड्स फ्रॉम अदर, क्योंकि यूनिफॉर्म में, और फिर वहाँ पे अपना लॉजिक, एक ब्रेन लगा के कि अब हमें क्या बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं लोगों को बचाने के लिए, वो लोग करते हैं। इस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। और अगर हम देखें तो अगर किसी का मार्स मान लीजिए आत्मकार का, दैट मीन्स कि एक होता है ना कि आदमी को बिना एक्सरसाइज करे, बिना वर्कआउट करे खाना हजम नहीं होता, या खुद के देह पे ध्यान दे बगैर उनका दिन अधूरा है, उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। और एक पागलपन हो सकता है अपनी फिटनेस को लेके, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या आपसे आपके ब्रदर को फ़ायदा हो सकता है, और आपके चाचा को फ़ायदा हो सकता है, या उनकी वजह से आपको हो सकता है। एक बॉन्डिंग दिखती है यहाँ पे अगर मार्स किसी का आत्मकार का हो, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए अब आप लोग क्या फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपको इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है, वो समझें कि मार्क आपका हो गया, जैसे मान लीजिए मार्स आत्मकार का होके सेकंड हाउस में बैठा, दैट मीन्स कि अब फैमिली का रिलेशन आ गया। तो अब आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमाएं, एक हर तरह से उनके लिए आप खड़े हुए हैं, आगे से आगे कमाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हिम्मत भी देनी है, सबकी सबकी एक होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कंधों पे लेने के लिए आपको सक्षम बनना है। तो उस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके घर के इर्द गिर्द नीम का पेड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्स को नीम से भी रिलेट किया गया है। और अगर आपका आत्मकार का है तो आप नीम के पत्ते भी चबा सकते हैं एज अ रेमेडी। अगर आपको कोई बॉडी में उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, गर्मी नहीं कर रहे, वो भी देख सकते हैं। नीम का पेड़ भी आप लोग लगा सकते हैं, उसकी देखभाल करेंगे तो आपको इसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम चीज़ों को समझें। अब अगर मैं बात करूँ हमारा लास्ट प्लैनेट जो रह गया सैटर्न, तो देखिए लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि राहु केतु को इसमें देखा नहीं जाता, इसमें माना नहीं जाता, कि कुछ लोग राहु को कंसीडर करते हैं, वो अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है कैसे करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अपने एनर्जी को देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे लास्ट प्लैनेट सैटर्न की। तो देखिए सैटर्न अगर किसी का आत्मकार का है, दैट मीन्स कि कार्मिक बैगेज हो गया, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वॉट एवर यू डू, या जहाँ पे भी आपका सैटर्न एज अ आत्मकार का बैठा है। अगेन मैं बात करूँ अगर चौथे घर से संबंध हो जाए, 10th से हो जाए, सेकंड से हो जाए, दैट मीन्स यू आर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, उनके लिए आवाज़ बनना उनकी, जैसे कि जो लोअर तबके के लोग हो गए जिनको आपका सपोर्ट चाहिए, कोई आपके एक होता है ना कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स से घिरे हुए हो क्योंकि उनको आपसे काम चाहिए, आप बिल्डर हो, इस तरह की टेंडेंसी हम लोग देख सकते हैं। और एक ऐसी टेंडेंसी भी देख सकते हैं कि आप कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो गए तो वहाँ पे लेबर आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ रही है कि सर हमारे को काम दो, क्योंकि अब आप केपेबल हो उस चीज़ के, क्योंकि आपको हायर उसका वैल्यू मिल गई। तो अब आप जैसे मान लो आपके पास कोई आर्किटेक्ट की डिग्री है, आप कोई बिल्डर हो, डेवलपर हो, तो आपको उन लोगों को काम दे करके उनको सपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लाइफ में मिली है। अगर 10th हाउस से संबंध है तो वो आपको करना चाहिए, और उससे आपको, आप उसकी सिंक में जी रहे हो तो उसके बेटर प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका बहुत ही वर्कोहॉलिक, करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो और मासेस की आवाज़ बन के आप खड़े होंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, उनके हित में काम करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो सैटर्न के लिए बोला गया है शन शन चले शनिचरे, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आप एक होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मतलब स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कि हर चीज़ में मैच्योरिटी के साथ सोचेंगे, लॉन्ग लास्टिंग सोचेंगे, भले ही डिले हो जाए लेकिन लॉन्ग लास्टिंग मैच्योर तरीके से अगर उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है तो आप लोग उस चीज़ के लिए, एक आपका माइंडसेट ही वैसा बना होता है और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है अपने करियर को लेके, तो उस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और दूसरों को आपकी ड्यूटी क्या बनी है अब इसमें अगर मैं बात करूं कि आपको दूसरों को करियर से, प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, क्योंकि अब उसकी कुंडली में सैटर्न लो हो सकता है या राहु केतु के इन्फ्लुएंस में हो सकता है, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको मेरे को सपोर्ट कैसे करना है। तो वो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आप उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की एनर्जी को आप पैदा हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली देखें। दोस्तों मार्स के लिए मैं कुछ जो आपको वर्क बता रहा था कि किस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें कुछ एक चीज़ें आपके फिटनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, यूनिफॉर्म से संबंधित हो गया, आर्मी पुलिस वो हो गए, प्लस लॉयर हो गए, इलेक्ट्रिक को भी, इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गई या इलेक्ट्रिक से संबंधित कुछ भी, वो भी हम मार्स से देखते हैं, और लैंड डेवलपर्स को भी हम लोग मार्स से देखते हैं, तो ये उसके सिग्निफिकेंस आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये एक मेरा वो एनालिसिस था कि जो प्रैक्टिकल स्टडी के साथ में भी कि किस तरह से आप अपने आत्मकारका को 10th हाउस से जोड़ के देख सकते हैं, अगर 10th हाउस में उसका कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है कि कैसे आप करियर से देख सकते हैं। और अगर आपका जो भी आत्मकारका प्लैनेट है, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इसको हम, जैसे मान लीजिए मार्स है, तो मार्स से संबंधित जो भी हमारे नक्षत्र हैं, अगर उनका 10th हाउस से संबंध हो रहा है या प्रोमिनेंट आपके अर्निंग वाले हाउसेस से हो रहा है, तो उसके आउटकम्स कैसे देख सकते हैं। मान लो आपका क्रिएटिविटी शुक्र से संबंधित कुछ हो रहा है, अब उससे रिलेटेड जो भी हमारे नक्षत्र बताए गए हैं, अगर आप लोगों ने नक्षत्र सीरीज को ढंग से फॉलो किया हो, अच्छे से समझा हो, तो अब हम उसको भी रिलेट करके देखेंगे एक हायर नॉलेज सीकिंग प्लेटफॉर्म की तरह, कि हम कैसे उसको सिग्निफिकेंस को यूज़ करके अपनी कुंडली में प्रिडिक्टिव एनालिसिस में देख सकते हैं। और अगर उससे संबंधित कोई काम हम कर लेते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस एनर्जी के सिंक में रहते हैं तो आप उस चीज़ के बेटर रिजल्ट्स को एक अचीव कर सकते हैं और उससे ऑप्टिमम रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेंस और एक पीस ऑफ माइंड की मुझे ये करने से अगर मेरी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है तो वो बेस्ट आउटकम है मेरे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज का भी। तो उससे आपको भी फ़ायदा मिले और मुझे भी फ़ायदा मिले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।